जो क्वांटम फिजिक्स है जी, वो दोनों संभावना पैदा करती है। विचार कर, वो वेव के रूप में भी उस फ्लो एनर्जी को वेव के रूप में कर, और उसको कैमरे के द्वारा उस फ्लो को देखा जाता है, तो वही जो है मैटर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्थूलता जो एनर्जी थी वेव के रूप में, वो वेव के रूप में एनर्जी, वो मैटर का जो छोटे से छोटा पार्टिकल है, वो जो है उसके रूप में होना, फिर उसमें से बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, और होता चला गया। इसी तरह से ये पसारा फैला। विचार करना, ये बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब ये जो पसारा जिस तरह से फैल रहा है, इसमें एक बात हमारे नोटिस में आई, क्वांटम फिजिक्स का जो ये नोबेल प्राइज मिला वो इसी बात कि अगर उस एनर्जी के फ्लो को तुम देखो तो वो स्थूल होना शुरू हो जाता है। किंतु अगर कोई उसको देखने वाला नहीं हो तो वो सूक्ष्म के रूप में, वही वेव के रूप में बना बराबर। अच्छा, अब इसी चीज का तुम ये जो भारतीय पद्धति के ये जो लोग थे, उस जगह पे तुम इसको तलाश करके देखो, तुमको यही लगभग कहने का ढंग अलग होगा, समझाने में जैसे, मगर जो इशारा पकड़ना चाहेगा उसको ये बात समझ में आ जाएगी। आदमी छूटेगा कब? आदमी छूटेगा तभी ना कि वो एनर्जी वेव के रूप में बन जाए, जी, जो पार्टिकल के रूप में, अणु के रूप में बहुत सारे फूल होती जाती है, उसमें से वो छूट जाए, वेव के रूप में हो जाए, तो पूरा यही मामला है ना। किंतु देखने की बात हो जाएगी तो तुरंत उसमें स्थूलता आनी शुरू हो जाए। ये एक मोटी सी बात है, हूँ कोई विद्वान नहीं है, जी, जी। ये मारो विषय नहीं, पर जो मेरे को मोटा अंदाजा लग गया, तो जब तुम ध्यान के लिए बैठो और ध्यान के लिए बैठने के बाद में तुम अपने आप को कंसेंट्रेट करके और अपने को विशेष पिन पॉइंट पे ऐसे वैसे कुछ भी करके, तो उसके परिणाम से भी जो है परिणाम आते हैं, एकाग्रता बनेगी। तो ये जो दिशा है, जो तुम एकाग्र होके और बिल्कुल कंसेंट्रेट करके वो कोशिश, तो उससे भी ऊर्जा केंद्रित होगी, जी, और वो केंद्रित होकर के वो एक दिशा में जाएगी। वो दिशा जो है वो छूटने वाली दिशा नहीं है, वो पसारे के फैलने वाली दिशा है, समझिए। बिल्कुल सीधी बात। किंतु तुम ध्यान के लिए बैठो अथवा कोई और ऐसी स्थिति हो, तुम ऐसे बैठो कि तुम अपने आप को छोड़ करके बैठो, रिलैक्स कर, विचार करने की कोशिश करो, रिलैक्स करने, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, वो सत्ता को, जो शरीर की सत्ता है, उसको विनंती करके वो करना तुम। तो वो जो वेव है अथवा वो सत्ता है, तुम उस सत्ता की दिशा में चली जाओ। दोनों साइड हैं, एक ये पसारे की फैलने वाली साइड है। ये कब है? जब तुम देखते, देखने की कोशिश कर रहे हो ना, कंसेंट्रेट कर रहे हो, कैसा होगा और ज़्यादा अपने को जिद करते हो। तो जब तक तुम कंसेंट्रेट नहीं हो पाते हो
तब तक तो तुम्हारी जो ये आयाम है इसी आयाम का हिसाब बना रहे। किंतु अगर तुम कंसेंट्रेट हो पाए या हो सकते हो तो जो विभूतियाँ हैं, विभूतियों का मतलब है रिद्धि सिद्धि चेतन चमत्कार, मगर वो सब जो है इस पसारे की वस्तु हैं, छूटने की वस्तु नहीं। जी ये बात समझ में आ रही है। और इसी सिद्धांत के ऊपर ही आपका उसका चलता है। ये जो छूटने का मामला है जिसको मुक्ति का मोक्ष है, वो बिल्कुल उसी स्थिति में जबकि कुछ भी सब कुछ छूट जाता है। जब तक वो वैसा बना रहता है जी तब तक उसका वो खटपट है। ये बात समझ में आती है ना। और जब वो उसमें से निकल जाता है तब कोई खास बात नहीं, क्योंकि वो रिलैक्स होके जो वस्तु है गहरे में, उस गहरे वाली वस्तु की तरफ जाता है। जी किंतु जो कंसेंट्रेट होके जाता है वो भी जाता है नीचे, किंतु वो जो अंतिम स्तर के ऊपर वस्तु उधर नहीं जाता। बीच के स्तरों में जो अलग अलग लेयर्स हैं, किसी में कोई जो है रिद्धि सिद्धि चेतन चमत्कार, उनमें जो रस लेगा उसको वो अपना प्रमाण देते हैं। इसीलिए ये बात बार बार कही जाती है देवी कि जिसका लक्ष्य छूटना है, दो लक्ष्य हैं। एक है छूटना, मगर छूटने की बात बहुत कम लोगों के उसके दिमाग में। ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये होता है हमको ये बताया गया है, हम ये साधना करें, हमारा वो हम सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो उसमें जो है ज्ञाना में छूटने की बात एक तरह से गहरे में पड़ी रह जाती है। और दूसरी चीज़ें उनके प्रयत्न के साथ वो लेयर्स के साथ जुड़ जाते हैं, रस ले, क्योंकि वो उनका लक्ष्य ही नहीं है छूटना। जी तो जो दूसरी चीज़ें हैं वो उनको पकड़ती रहती। जैसे दाखला तरीके तुम्हें ये प्रश्न यहीं से पैदा हुआ था कि दिन होता है, रात होती है, और कोई ऐसी घटना बन गई, ऐसी घटनाएं बनती हैं क्या, ऐसा भाई बनेगी, वो रात को भी बनेगी, दिन को भी बनेगी, ऐसा होगा। मगर इन घटनाओं में तुमको रस लेना है कि नहीं लेना है, ये पहले विचार करो ना। तुम्हारे सामने दो चीज़ें हैं, वो कैसे भी तुमको पता चलना चाहिए। जी एक चीज़ है कि बस एक भगवत चैतन्य की सत्ता की सेवा और कहीं कुछ नहीं है, वो एक है, उस एक का हमको पता लगना चाहिए। बराबर। अच्छा, अब उस एक के बारे में तुमको विचार ही नहीं, एक की तुम्हारी खोज ही नहीं। जी तुम्हारी जो खोज है वो तो जो है ये कितना है, ये 2 है, ये कितना है, ये 5 है, ये कितना है, 7 है, 10 है। अच्छा, उसके पीछे जो छिपा हुआ वर्तुल है वो वर्तुल भी इसी तरह से। देखो मेरी बात सुन, मैं तुम्हें एक दाखले समझ। तुम्हारा हाथ है, हाथ की 4 आंगलियाँ, 4 आंगली में हर एक आंगली में 3-3 पोर है, 3-3 पोर हैं। जी ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब 4 आंगलियों में 3-3 पोर हों तो 12 पोर हुए, 12 हो गए ना। ये बात समझ में आई ना। अच्छा, गिनती करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो जाता है ना। अच्छा, अब ये जो 12 हो जाता है, ये 12 कैसे है, क्या है,
कितने हैं, तो वो कहाँ रिपीट होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं। हम्म, जो परेशानी हो रही है, जो मैं समझा रहा हूँ जो है या समझाना चाहता हूँ, वो मेरी बात इशारा पकड़ने को है। ये सीधी गिनती में 12 हैं। हम्म, 1 2 3 4 5 6 जी, 7 जी। 8 9 10 11 12, यही है ना, सीधी लिटी में ये 12 हैं, मगर अंक तो 9 ही हैं। हम्म, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद में 2 हो जाते हैं, 1 और 0, हम्म, 1 और 0, फिर 1 और 1, और फिर 1 और 2। जी। वो 3 तो अलग हो जाते हैं ना। हाँ, तो तुम्हारे पास जो गिनती है सीधी, वो तो 9 की है। हम्म, क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। 9 है ना। अच्छा, अब क्या होता है, जो समझने की बात है कि इसको तुम गिनती करो सीधी, तो 1 से लेके 8 तक, 9 8 के बाहर है, दिखाई पड़ रहा है ना? अच्छा, 9 जो कि आखिरी पोर है, वो बाहर है। अब 1 से लेके 8 तक है सीधी लीटी में, मगर ये सीधी लीटी में 1 से लेके 8 तक नहीं है, इसके 2 टुकड़े हैं अलग अलग। हम्म, कैसे है कि 1 को 2 गुना करते जाओ, हम्म, ये सीधी लीटी में क्या है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही है ना। हाँ, अच्छा, मगर तुम अगर इसको 2 गुना करो तो कुछ और आ जाएगा। हम्म, वो क्या है कि 1, जी। 1 का 2 गुना 2। 2, इसी उंगली पे देखते जाना, हम्म, 2, और 2 का 2 गुना 4। 4, तो ये जो है फिर ये 4 आया, हम्म, 4 आया ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम्म, 1 2 4, 4, 4 का 2 गुना 8, और 8 का 2 गुना 16, 16, 16 का हुआ 7, 7, और 16 का 2 गुना 32। 32, 32 का हुआ 5, तो ये 4 आया हम्म, और ये 5 आया। हम्म, सीरीज में 32 को 2 गुना करोगे तो 64 हो जाए, फिर वही 1 आ जाए, 10 आया ना, 6 और 4 10, 10 का 1 आ जाए। तो इसको तुम कितना भी 2 गुना करते जाओ, यही सीरीज रहेगी, हम्म, 1 2 4 8 7 5, 1 2 4 8 7 5, बराबर। अच्छा, अब इसमें जो है तुम्हारे पास जो 8 तक तुमने गिनती की थी, तो इसमें 2 कोई रह गए, हाँ, कौन सा रह गया? एक 3 रह गया, जी। एक 6 रह गया, 3 और 6। 3 और, अब 3 और 6 जो रह गए उसको भी 2 गुना करके देखो, 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, 12 का 3 हुआ, 12 का 2 गुना 24, फिर 6 हुआ, 24 का 2 गुना 48, 8 4 12, फिर वही 3, तो वो जो 3 और 6 जो रह गए हैं वो हमेशा 3 6 3 6 3 6 3 6 होते हैं। हम्म, विचार करना है ना, ये होते रहते हैं, रिपीट होते हैं, और इस 3 6 का तुमको कभी पता नहीं चलता, जी। 3 6 का पता नहीं चलता है भाई मेरे। हम्म, तुम्हारे पास यही सीरीज है, 1 2 4 8 7 5, फिर दोबारा वही 1 2 4 8 7 5, फिर तीसरा आगे ले जाओ तो भी फिर वही 1 2 4 8 7 5 होती है। 3 6 का पता ही नहीं है, हाँ, और जो 3 6 वो मुख्य है, जी। और 3 6 के बिना कुछ होने आता नहीं। अब 3 6 ये 3 है और ये 6 है, और आता है 4 और 5, हाँ,
1 2 4 हम्म, 8 7 सात, पाँच। 5, हम्म, ये 4 आता है, ये 5 आता है, और ये 3 और ये 6। हम्म, इस 3 6 का और 4 5 का पता नहीं चलता, हम्म। पता ही नहीं चलता है यार। तो क्या इसे रहे उसमें? भाई 3 6 ऐसा मानो 1 है और 8 है, हम्म, 1 और 8 जी बराबर। 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ो कितना हुआ? 9। नो विचार करना, 1 और 8 जो है वो मिल के 9 जी पूरा। अच्छा, अब 2 और 8 के बाद में 7, तो 2 और 7, वो भी 2 और 7 कितना हुआ? नो 9। अच्छा, अब उसके बाद में 2 और 7 के बाद में 2 के बाद में आता है 3 और 7 के बाद में आता है 6 नीचे जो, तो वो हुआ 3 और 6। 3 और 6 जोड़ो कितना हुआ? नो 9। विचार करना। अच्छा, अब 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद आता है 4 और 6 के बाद 5। 4 आया और 5 आया, तो वो जो 4 और 5 है उसको जोड़ो, वो भी 9। 3 और 6 वो भी 9, जी 4 और 5 वो भी 9, 2 और 7 वो भी 9, और 1 और 8 वो भी 9। हम्म, आ रहा है कि नहीं आ जी रहा? अच्छा, अब सबसे पहले 1 और 8 है, जी बराबर, वो पहला लेयर है। वो जो 1 और 8 का लेयर है, वो 1 और 8 लेयर वही महामाया का शक्ति का खेल है, हम्म, 1 और 8। और अगर 1 और 8 तुम्हारे पास है, तुमने किसी तरह से पकड़ा या कुछ हुआ, वो सबके पास है, और उसका तुम कोई उपयोग करते हो, कोई बात बनती है या कुछ होता है, तो तुमको 2 और 7 मिलेगा। हम्म, सबसे बाहर 1 और 8 है। 1 और 8 के सदुपयोग करने से इससे उससे 2 और 7 का पॉजिटिव परिणाम मिलता है, जी और 1 और 8 का पॉजिटिव परिणाम दिखाई पड़ता नहीं है, किसी को पड़ी भी नहीं, किसी को पता भी नहीं। नतीजा ये है कि 2 और 7 मिलता है, मगर वो 2 और 7 नेगेटिव रूप में मिलता है सबको, हम्म, और वो 2 और 7 जो नेगेटिव रूप में मिलता है, वो 2 और 7 तुमको घुमाता रहता है, तुमको पता ही नहीं चलता। नतीजा ये होता है कि वो जो 3 और 6 है, जो 2 और 7 के बाद में आता है, उसका पता नहीं चलता। 2 और 7 जो है वो पसार आएगी, पदार्थ और दुनिया भर ये जितना। 1 और 8 वो शक्ति है, शक्ति का सदुपयोग होगा, वैसा कुछ काम करोगे, धंधा करो कुछ और, तो पदार्थ मिलने वाले हैं। हम्म, भाई मिलते हैं, देख लो तुम्हारे सामने है, जी ये हो रहा है कि नहीं? अच्छा, और इस शक्ति और पदार्थ, इसी के वर्तन में चक्कर काट के तुम लौट के चले जाते हो। जी वो 4 और 5 का हिसाब इसके संग जोड़ा रहता है, कुछ नहीं होता। 3 और 6 बीच में पड़ा रह जाता है। हम्म, 3 और 6 का ठीक हिसाब किताब बैठे तो 4 और 5 की असलियत का पता चले, क्योंकि 4 और 5 जो है वो 3 और 6 के बीच में है। इशारा समझने की कोशिश करो जल्दी, जी क्योंकि 3 और 6 जो है वो दोनों चीज़ है। हम्म, 3 और 6 जो है वो कूड़ा कचरा भी है, नेगेटिव स्थिति होती है,
और 3 और 6 की पॉजिटिव स्थिति भी है, वो कल्याण का निमित्त बन जाती है। और 3 और 6 की जो पॉजिटिव स्थिति मिले तो 4 और 5 की असलियत का तुमको पता चले। 4 जो है वो तुम्हारा मन है, अंतःकरण, और 5 तुम्हारा आत्मा है। और उसकी असलियत का किसी को पता नहीं चल पाता है। क्यों? 1 2 4 8 7 5, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया इसी वर्त में। जी जी, पता नहीं चलता। और वो 4 और 5 हजारों जन्म तक धक्का खाते रहते। सारा खेल 3 और 6, हाँ 3 और 6 का खेल है। 3 और 6 ये बुद्धि तामसी, बुद्धि राजसी, बुद्धि सात्विक, और बुद्धि सात्विक के बाद में शुद्ध सात्विक, और शुद्ध सात्विक के बाद में और उसकी पराकाष्ठा की स्थिति हो जाए तो वही बुद्धि प्रज्ञा है। जी। वो जो प्रज्ञा है वो उस 4 और 5 की असलियत को बता सकती है। किंतु जब तक वो जो है 3 और 6 जो है राजसी और तामसी और वो स्थिति है, तब तक 4 और 5 की असलियत का कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे ही जो है धक्का खाते जाते हजारों जन्म निकल रहे हैं। और जोड़ सबका 9 है, 1 और 8 9, 2 और 7 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, और 9 आखिर में मौजूद है। और वो 9 जो है वो सब लेके आते हैं, और वो 9 कुछ नहीं है। जो तुम 9 लेके आते हो वो 9 जो है वो 9 तुम्हारा कोई कल्याण नहीं करता। जो प्रारब्ध लेके आते हो, जो भाग्य लेके आते हो, रहनानुबंध की स्थिति लेके आते हो, वो 9, और वो 9 शून्य है। किंतु वो 9 जो कि पॉजिटिव हो जाता है तो वो 9 10 हो जाता है। सत्य जो है अनावरित हो जाए किसी को भी, तुमको, किसी और को, कुछ हो, तो वो आदमी जिसका डायमेंशन बदल जाता है, वैसा वो कहीं उड़ के आसमान को नहीं चला जाता भाई मेरे, यही रहता है। तुम्हारी तरह से वो भी खाता है, जैसे तुम जो है सोचते हो वैसे ही वो भी सोचता है, वैसे ही जो, मगर उसका डायमेंशन बदल गया है। इसके कारण से उसको सात्विक, शुद्ध सात्विक और प्रज्ञा का खुलासा अगर हुआ होगा तो वो अपना मजे बना रहता है। इतना सा फर्क है। छूटना और बंधना, ये दोनों चीज़ें एक तरह का वहीं की वहीं मौजूद है। छूटे हुए के कोई सींग निकल जाएंगे ऐसा नहीं है भाई साहब। किंतु वो जो आनंद की स्थिति है, जो एक प्रकार की बोध की स्थिति है, उसके डायमेंशन बदल जाने के कारण से उसको 4 का और 5 का अलग अलग पता लग जाता है। हाँ, और नतीजा ये होता है कि जो छूटने का मामला है उसको पता लग जाता है कि छूटने की क्या बात है, मैं छूटा हुआ तो पहले से ही था, मैं जानता नहीं था, इसलिए जो है या नाम मुझे लग रहा। इसलिए एक शास्त्र की भाषा में शब्द कहा जाता है, मुक्ति जो है वो जो है क्या नाम है, कोई अलग से या वैसा कोई मामला है ही नहीं। वो जीव जो है वो तो पहले से ही मुक्त है यार, वो छूटा हुआ ही है, मगर वो अपनी उस छूटी हुई स्थिति को जानता नहीं। इसीलिए शास्त्री की भाषा में
इसको नित्य मुक्त की मुक्ति कहा जाता है। वो बंधा हुआ है ही नहीं, वो नित्य मुक्त है। और वो जो नित्य मुक्त है, अब उसकी मुक्ति क्या होगी, फिर भी कहा जाता है वो मुक्त हो गए। वो तो मुक्त था ही नहीं, वो बंधा हुआ था ही नहीं। उसको खाली पता लग गया कि मैं बंधा हुआ नहीं था, बिना कारण के अपना भेजा खराब कर रहा था, वो कारण था। किंतु ये स्थिति जो कोई क्रियाजन्य नहीं है, ये जो स्थिति है, ये पता लगना, क्रिया मदद करती है। जी जी क्योंकि शरीर की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि वो जरूरी है। जी। उसके बिना बुद्धि जो है सात्विक स्थिति को नहीं पकड़ पाती है, बुद्धि शुद्ध सात्विक स्थिति को नहीं पकड़ पाती है। बुद्धि जो अपनी विशुद्ध प्रज्ञा का जो स्वरूप है, वो उसको पता नहीं चलता। वो तीन ये है मूल जो है, क्या नाम, इसी बात के ऊपर कि जो है तुम्हारा अपना शरीर की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि, इसमें कर्म और भक्ति। जी भक्ति जो है भाव से होती है और कर्म शरीर से होता है। तो शरीर से कोई अकर्म अथवा निषिद्ध कर्म अथवा कोई दुष्कर्म अथवा कोई पाप कर्म, ये जो चार का मन एक एक सीढ़ी होता है। अकर्म, उसके बाद में निषिद्ध कर्म। अकर्म और निषिद्ध कर्म जो है, उसके बारे में कोई सावध रहना चाहता ही नहीं। निषिद्ध कर्म होते हैं, उनको करते रहते हैं। तो जो अकर्म है, जो उनको नहीं करना चाहिए, वो करते रहते। नतीजा ये है कि ये जो शरीर है, जो कि उसका आधार है, उसका भी हिसाब किताब नहीं बैठता हो, अंतःकरण का भी हिसाब नहीं बैठता। अंतःकरण में जब तक शुद्ध भाव नहीं आवेगा, जब तक ये जगत का जो भाव है, उस जगत के भाव की जगह पे सद्भाव और भगवत भाव खड़ा नहीं होगा, महाभाव खड़ा नहीं होगा, तब तक जान नहीं छूटेगी भाई साहब। जी जी और भगवत भाव खड़ा हो जाने पे अथवा महाभाव खड़ा हो जाने पे ये जीव कहीं कोई आसमान में चला जाएगा, ऐसा है ही नहीं। भगवत भाव वाला कभी कोई जीव जीवन में संपर्क में आया होगा तुम्हारे में, या ऐसा हो, तो उसकी स्थिति से तुमको थोड़ा अंदर है, यार साला सबके बीच में रहता है, मगर ये कहीं कुछ इसका अपना मामला है, कहाँ रहता है, क्या करता है, पता नहीं चलता, मगर ये औरों के संग हिसाब के सामने ये अलग है। तो ये जो स्थिति है, वो आपको प्रज्ञा की तरफ ले जाती है। और महावाक्य हैं, जो शंकराचार्य की 4 महावाक्य हैं, उनमें से एक ये भी है। वो कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञा है वही ब्रह्म है। प्रज्ञा जो है एक तरह की ऐसी बुद्धि जिसमें कहीं कोई लेश भी कूड़े कचरे का नहीं, ऐसी बुद्धि कहीं हो, बात पूरी। स्वामी जी, इसमें ये 3 के साथ 6 का थोड़ा खुलासा। देख तीन भाई, बुद्धि। देख तू और दूसरी तरह समझ। तुम बहुत सी बार हवन हवन करते हो कि नहीं? अच्छा, बहुत सी बार वहाँ तुम 2 त्रिकोण बनाते हो। हाँ एक त्रिकोण ऊपर की ओर हाँ ऊर्ध्व जो है बनाते हो कि नहीं, और एक त्रिकोण उसी को काटता हुआ नीचे की ओर बनाते हो। और दोनों के काटने के बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है, उस जगह में तुम कोई भी बीजाक्षर या कुछ उसमें स्थापन करते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता?
यही है कि नहीं। तो वो जो अधोगामी त्रिकोण है वो 3 है, हम्म, और जो ऊर्ध्वगामी त्रिकोण है वो 6 है। हम्म, मगर हो क्या रहा है, गड़बड़ क्या हो रहा है? गड़बड़ ये हो रहा है कि 3 और 6 अलग अलग नहीं है। हम्म, कहीं कितना भी उनको आगे आगे ले जाओ, 3 का 6, 6 का 12, 12 का फिर वही 3, फिर 12 का 24, 24 का फिर वही 6, 3 6 3 6 3 6 3 6, ऐसा ही होता रहता है न कि। अब क्या होता है कि वो जो 3 है, जो अधोगामी त्रिकोण है और एक ऊर्ध्वगामी त्रिकोण है, ये दोनों भेगा हैं। हम्म, एक दूसरे दाखिले समझो कि इनकी 2 स्थिति हैं, 3 की 6 की। ये जो 3 6 3 6 होते रहते हैं, इनकी स्थिति 63 की है, 63, 6 और 3, 6 के सामने 3 है और 3 के सामने 6, 6, एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए। हम्म, विचार करना, 63 में क्या है यार, हाँ, 63 में इसका मुंह उस सामने वाले की तरफ है, इसका मुंह उस सामने वाले की तरफ है, दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था में उपाधि में पड़े हुए, बराबर 63, बराबर। अब 63 की जगह तुम इसको 36 कर दो, तो क्या होगा कि 3 का मुंह इधर है और 6 का मुंह इधर है। जब तुम 3 की तरफ अपना मुंह रखते हो उस वक्त तुम्हारी पीठ 6 की तरफ हो जाती है, हाँ, और जब तुम 6 की तरफ मुंह करते हो तब 3 की तरफ पीठ हो जाती है। ऐसा होगा ना। अच्छा, अब क्या होता है कि वो जो 3 और 6 है एक दूसरे के विपरीत है। तुम अगर किसी तरह से 3 को ही पकड़े लो हम्म, तो चलेगा, कोई वादा नहीं। भाई 3 पकड़ रखा है हमने, हमें कोई मतलब नहीं 6 से क्या होता है, हम्म, विचार करना। या तुम 6 को पकड़ लो तो हमें 3 से कुछ मतलब नहीं। हम्म, मगर होता क्या है कि तुम्हारा एक दिन 2 दिन मुंह 3 की तरफ रहता है, 2 दिन में तुम कंटाली जाओ, मुंह बदल गया, तुम 6 की तरफ कर लेते। हम्म, उसके बाद में 2 दिन इधर मुंह रहता है, उसके बाद में फिर मुंह बदल लेता, 3 की तरफ मुंह हो जाता। तो तुम 3 6 3 6 3 6 3 6 के चक्कर में दोनों गुस्से हुए समझ गया। 63 की तरह से एक दूसरे में 24 घंटे धम पछाड़ा हो रहा है। माफ करना, लेकिन ये जो 3 है हाँ, उसके तरफ मुंह देखो करना, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, काम किया है, सुन लो सुन करना लो किया है। सुन लो। देखो बिल्कुल सीधी बात करता जी। हूँ, 3 जो है लस्ट है, हम्म, 3 जो है वो लस्ट है, हम्म, और 6 जो है वो लव है। हम्म, और ये दोनों भेगा हैं, इनके अलग होने का तुमको कभी पता नहीं चल पाता है। जी। हम्म, जीव की पूरी जिंदगी इसी में बीत जाती है। आज 3 है, कल 6, कल फिर 3 6, एक दूसरे में भेगा। 6 जो है वो तुमको वहां तक ले जाएगा, 3 और 6 को अलग करो, किंतु अलग तो नहीं हो पाता। हम्म, लस्ट तुमको खड्डे में ले जाएगा हम्म, और लव तुमको उस ठिकाने तक ले जाएगा, हम्म, किंतु उसका पता ही नहीं चलता है। कौन किया है? नहीं, दोनों समाये हुए हैं। एक और दाखिले समझाता,
एक और तरह समझ। जब मेरी बात, तू यार ये टेप और कर रहा है, कहीं ये सादा वो होगा तो और लोग कहेंगे हाँ वो ऐसा बोलता था, ऐसा कहता था। मेरी बात समझना, क्या होता है, विचार करना। तुम किसी आदमी के संपर्क में आते हो, चाहे दो मेल हों, चाहे दो फीमेल हों, या एक मेल एक फीमेल हो, बराबर। तो जब हम किसी की जान पहचान में आते हैं, हमें परिचय होता है, तो वहाँ उस वक्त कोई कहीं कुछ है नहीं, सहज स्थिति है, जान पहचान हुई है। मगर उसके बाद में हम कभी कभी मिलना जुलना शुरू करते हैं, दोनों आदमी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ ही दिनों में वो जो दोनों हैं, एक मेल है एक फीमेल है, वो दोनों ही कूड़े कचरे वाले हैं, मान लो, तो फिर तो कोई सवाल नहीं, जो कूड़ा कचरा होना है वो हो जाएगा, बात पूरी। जी। अर्थात 2-3 है, 33 हो गया, 2-3 है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक तीसरी स्थिति, दूसरी स्थिति बनती है कि दोनों ही ठीक हैं, औंधे रवाड़े वाले हैं ही नहीं, तो वो दोनों जो है मिल करके 2 नहीं होते, एक और एक मिल के 11 होते हैं। वो दोनों 6-6 हैं, वो दोनों के 6-6 होने से 12 बनाया, न कि तो भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों 3 है, 33 है, तो भी कुछ नहीं, कोई वांधा नहीं। और दोनों 6 है, 66 है, 66 है, जी। तो भी कोई दिक्कत नहीं। विचार करना, ये बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, अब एक तीसरी स्थिति बनती है, वो क्या है कि उनमें दोनों में एक जो है ठिकाने पे है, और एक औंधी स्थिति में। जी जी। विचार करना मेरी बात, ये बात समझ में आ रही है ना। एक सही ठिकाने पे है और दूसरा औंधी स्थिति, बराबर। तो जो सही है, जो 6 है, वो जहाँ है वहाँ बना रहे। जो 3 है, संपर्क में आने के बाद में वो अपने ढंग से उसको चलाने की कोशिश करेगा। कुछ दिनों में उसको मालूम पड़ रहा है ये आदमी मेरे काम का नहीं है, तो क्या होगा, वो 3 वाला उसको छोड़ के चला जाएगा। यही बनेगा क्या नहीं। अच्छा, अब एक दूसरी स्थिति और बनती है। क्या बनता है, ये सामाजिक क्षेत्र में होता है। क्या होता है कि वो 3 वाला बुराई है, अपनी कमजोरी जानता है, वो उसको छोड़ के फिर भी नहीं जाता है। वो कहता है मैंने देख लिया ये आदमी मेरी दिशा वाला नहीं है, मगर आदमी ठीक है, ऐसा आदमी संपर्क में रहता हूँ, बराबर। तो क्या होता है कि उसके प्रति जो आकर्षण की स्थिति बनी थी, उसको वो जो हुआ था, वो आकर्षण की स्थिति में कूड़ा कचरा नहीं मिलता है, कूड़ा कचरा नहीं है, तो वही आकर्षण फिर रागिणी में, सद्भाव में परिवर्तित हो जाता है। जो ठीक है वो तो ठीक है, वो तो जहाँ है वहाँ मौजूद है, वो तो सबके प्रति सद्भाव रखता है, अपना ठिकाने बना हुआ है, उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया। किंतु जो दूसरा है, वो अगर सचमुच उसके प्रति इस तरह की सद्भाव की लागणी की स्थिति, तो वो जो लागणी पैदा होगी वो अब और समय जाएगा, और वही लागणी फिर बाद में श्रद्धा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब तुम किसी के संग मिलते जुलते हो तब तुमको कोई श्रद्धा नहीं होती, जी।
किंतु तुमको संशय होता है और शंका होती है, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो। जी जी किसी भी नए मिलने वाले से जब तुम मिलते हो तो तुमको ये मालूम पड़ता है यार पता नहीं आदमी ठीक होगा या नहीं, इसके संग जानते रहन करने कि नहीं करना। शंका मौजूद है, संशय मौजूद है, किंतु उसके परिणाम वही हैं कि कूड़े कचरे वाला मामला है तो बड़ा, दोनों ठीक है तो बराबर। और अगर जो एक बराबर है एक वैसा है तो एक छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा, टिका रहेगा। तो अगर श्रद्धा खड़ी हो गई तो उसका जीवन भी बदलना शुरू हो जाएगा, दिशा मिलना शुरू हो जाए। देखते हो भाई, ये तुमको दिखाई पड़ रहा है। और नतीजा ये होगा कि जो सचमुच की श्रद्धा होती है, जो ठिकाने पे है, उसके पास तो वो छह मौजूद है। छह का मतलब प्रेम, छह का मतलब वो परमात्मा की स्थिति, और वो तीन उस छह में जुड़ करके अपना ठिकाने पे पहुंच जाता है, उसकी भी श्रद्धा खड़ी हो जाती है। नतीजा ये होता है उसका भी कल्याण होता है। तुमको तीन को और छह को, जो वो दोनों भेगा हैं, उसकी पॉजिटिव स्थिति को ढूंढना पड़ेगा, तपास करना पड़ेगा, और उसकी उस पॉजिटिव स्थिति को पकड़ना पड़ेगा, कूड़े कचरे को छोड़ देना पड़ेगा। जो अधोगामी त्रिकोण है वो कोई गलत है ये मैं नहीं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि 99.999 लोगों के ऊपर वही लागू हो रहा है। जगदीश मेरी बात समझने को लगा, मगर वो भले ही चाहे 0.001% हो, मगर अपवाद हैं जो ठिकाने इस तरह के लोग हों जो उस 3 और 6 को अपना ठीक ठाक करके अपनी दिशा पकड़ चुके हैं। परमात्मा अपना काम करता रहता है। परमात्मा जो जिस लायक होता है उससे वही काम कराता है। भाई दरेक का अपना मामला है। बाहर दुनिया क्या कहती है ज़्यादा महत्व का नहीं है। हम अपना हम जानते हैं, हमारा जो परमात्मा है वो हमारा जानता है। दुनिया जाने नहीं जाने उससे कोई फर्क नहीं है। कोई जानता है ठीक है, नहीं जानता नहीं जानता है, क्या है? सत्य किसी तरह से अनावृत हो जाए और वो जो इटर्नल ट्रूथ है, जो शाश्वत सत्य है, वो शाश्वत सत्य के दरवाजे खुले हैं। तुमको खुद को उस वस्तु का पता चले, उसके बाद में बात बनाई दीजिए। सुनी सुनाई बात की कोई कीमत नहीं। उधारी का ये जो मामला है ये कुछ मदद नहीं करता। तुम्हारा अपना जीवन प्रमाण है। क्यों? क्योंकि जाओगे तुम, जिस दिन तुम इस दुनिया से जाओगे और तुम उस दिन समाधान से जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दुनिया का होता है नहीं होता है वो किसी को करना होगा, वो करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं। तो ये तुम्हारा मामला है। तुम उस एक को किसी तरह से ढूंढो। वो एक मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। उस एक की सत्ता के सिवा और कहीं कुछ नहीं। उस एक का ये पसारा है, मगर वो छिपा रहता है। और ये जो गिनती होती रहती है वो तुमको जिंदगी भर घुमाते रहते। जो परेशानी है, मगर ये आदमी को खुद को पता लगना चाहिए। जी
जो सुनी सुनाई बात है वो ज़्यादा मदद नहीं करती। तुम्हारा अपना जीवन मदद है, तुम्हारा अपना मामला है। विचार करना, तुम विचार करो, समझ में आ रहा है।